फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन करा था। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है इनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000। हमने बिजनेस स्टार्ट करा है 45,000 कैश से, तो क्या इक्वेशन बनेगी। हमें पता है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। जितनी एसेट्स होंगी जो एसेट्स होंगी वो इक्वल होंगी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के। कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के सम के बराबर होती हैं एसेट्स। तो कैश लगाया है 45,000 और कैपिटल और लाइबिलिटीज़ वाली साइड में सिर्फ हमारे पास कैपिटल है, क्योंकि जितना कैश लगता है वो कैपिटल होती है। सो 45,000 से इक्वल हो जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500। हमने बैंक अकाउंट ओपन करा, उसमें 4500 के डिपॉजिट से हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है। सो हम पहले प्रीवियस ट्रांजेक्शन लिख लेंगे सेकेंड इक्वेशन में। पहली वाली का 45,000 कैश में एंड 45,000 कैपिटल में। उसके बाद हमने अपना जो कैश जो हमारे पास था वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमारे पास जो करंट कैश था वो कैश की अमाउंट कम हो जाएगी हमारे पास से। सो 45,000 के कैश में से 4,500 रुपीज़ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। उसके बाद वो अमाउंट बैंक में आ जाएगी। बैंक में हमारी एसेट है तो बैंक कॉलम बन जाएगा और बैंक कॉलम में 4,500 रुपीज़ आ जाएंगे। कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब हमारे पास कैश कितना हो गया फ्रेंड्स, 45,000 में से 4,500 चला गया, 40,500 और बैंक में आ जाएगा 4,500 और कैपिटल हो जाएगी हमारी 45,000। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी इक्वल हो जाएगी फिर से। अब देखते हैं हम अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन। अब हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन है, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। तो पहले जो हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शंस की चीज़ें थी वो हम पहले लिख लेंगे। हमारे पास कैश था, बैंक था और कैपिटल थी। तो हमने कैश लिख लिया 40,500 का, बैंक में लिख लिया 4,500। स्टॉक अब हमारा कुछ नहीं होगा अभी इस वाली ट्रांजैक्शन का, मतलब ये न्यू ट्रांजैक्शन। अभी हम ओल्ड ट्रांजैक्शन के अमाउंट्स लिख रहे हैं। ओल्ड ट्रांजैक्शन में हमारे पास कैपिटल थी 45,000 की। अब ये वाली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, हम उधार सामान खरीदा है। कैसे पता चला कि उधार खरीदा है, क्रेडिट पे है, क्योंकि इसमें कैश की बात नहीं हुई है। अगर इसने कहा होता MS एंड सन से खरीदा है, MS सन एंड कंपनी से खरीदा है फॉर कैश ₹11,200, तब तो हम कैश लिखा होता, तब तो हम इसमें कैश में से माइनस करते ये अमाउंट। अब इन्होंने सिर्फ MS सन एंड कंपनी दिया हुआ है, ये नहीं पता हमें कि कैश में है कि उधार में, तो हम इस ट्रांजैक्शन को क्या मानेंगे, क्रेडिट पे मानेंगे। कहते हैं ना, पैसे के आगे इंसान को भूल जाओ। अगर पैसे के आगे इंसान को लोग भूल जाते हैं तो क्या होगा, अगर कैश दिया है तब तो हम पर्सन पे ध्यान नहीं देंगे, और अगर कैश नहीं दिया हुआ तो हम पर्सन पर ही ध्यान देंगे। वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा या डेटर हो जाएगा। मतलब अगर उधार पे सामान हमने बेचा है तब तो वो हमारा डेटर हो जाएगा, और हमने किसी से उधार पे सामान खरीदा है तो वो इंसान जो सेलर हुआ वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। मतलब जो परचेज करने वाला होता है उधार पे वो डेटर होता है, और जो सेल करता है उधार पे वो क्रेडिटर होता है। तो अब क्या होगा, ये वाली ट्रांजैक्शन में हमारा स्टॉक तो बढ़ेगा, लेकिन हमने क्या करा है, उधार खरीदा है, तो क्या हो जाएगा, हम अपने क्रेडिटर्स यानी कि अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 11,200 का कैश जो हमारा स्टॉक था, कैश तो हमारा नहीं जाएगा लेकिन हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा, 11,200 के हमारे क्रेडिटर्स यानी कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, कैश में कोई चेंज नहीं हुआ है 40,500 रहेगा, बैंक में कोई चेंज नहीं हुआ है 4,500 रहेगा, स्टॉक में हमारा चेंज हुआ है, हमारा स्टॉक बढ़ गया है 11,200 का, और कैपिटल हमारी 45,000 ही रहेगी क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे हमारे 11,200 रुपीज़। तो यही हमारा सेकंड क्वेश्चन था और ये कंप्लीट हो गया है।
अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस का, जो अभी आने वाली है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश 25,000 रुपीज़, 25,000 के कैश से गोपीनाथ ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो क्या एंट्री होगी, हमारा जितना भी कैश वो लाएगा बिजनेस में उतनी ही उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कैश और कैपिटल हमेशा इक्वल होती है बिजनेस में। तो 25,000 हमारा कैश में आ जाएगा और 25,000 हमारा लाइबिलिटी और कैपिटल वाली साइड में आ जाएगी, कैपिटल 25,000। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट है, सेकंड है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000। यानी कि इसमें कैश कुछ कहीं नहीं आया है, बस श्याम से गुड्स परचेज करा है गोपीनाथ ने। तो अब क्या होगा, पहले तो हम अपनी प्रीवियस ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, कैश 25,000 और कैपिटल 25,000। अब हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या करना है, पहले तो उसने 10,000 का गुड्स खरीदा है, तो हमारा 10,000 का स्टॉक बढ़ जाएगा, तो हम स्टॉक लिख देंगे 10,000 रुपीज़। और उसने कैश नहीं दिया है, यानी कि उसने अपनी लाइबिलिटी बढ़ाई होगी, क्योंकि उसने कैश नहीं दिया है। जहाँ कैश नहीं होता हम समझ लेते हैं कि ये क्रेडिट पे लिया गया है। तो हम अपने क्या करेंगे, लाइबिलिटी में क्रेडिटर को बढ़ा देंगे। 10,000 रुपीज़ की हमारी क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब हमारा बैलेंस क्या बच जाएगा, 25,000 का कैश, 10,000 का स्टॉक, क्योंकि कैश में कोई चेंज तो हुआ नहीं है, और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं हुआ, 25,000 की कैपिटल आ जाएगी, एंड क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, 10,000 से बढ़ जाएंगे। पहले हमारे क्रेडिटर्स बिल्कुल नहीं थे। अब थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800, और सेल कितने में हुआ, 1,500 में सेल की है। मतलब 1,800 का सामान 1,500 में, 1,800 का गुड्स जो था 1,500 में सेल करा। अब इसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी, पहले हम प्रीवियस ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, कैश लिख लेंगे 25,000 का, 10,000 का स्टॉक लिख लेंगे, कैपिटल लिख लेंगे 25,000 की, और 10,000 के क्रेडिटर्स लिख लेंगे। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। उसने क्या किया, 1,800 का सामान 1,500 में सेल कर दिया, और इसमें कैश भी नहीं रिसीव हुआ है। सोल्ड टू सोहन, सोहन का नाम आ गया है, जहाँ पे नाम आ गया है वहाँ पे कैश नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, उधार पे क्या करा है, सेल करी है। उधार पे सेल करेंगे तो हम अपने डेटर को बढ़ाएंगे, अगर उधार पे हमने परचेज किया है तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे वाले थर्ड ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया है, सेल करी है, यानी कि हमारी एसेट तो बड़ी है लेकिन कैश नहीं आया, इसलिए हम अपने डेटर्स से अपनी एसेट्स बढ़ा लेंगे। डेटर्स हमारी एसेट होती हैं जिनसे हमें फ्यूचर में कैश रिसीव हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, स्टॉक, पहले तो हमारा स्टॉक कितने का चला गया, कितने का कॉस्ट है, 1,800 की कॉस्ट का जो हमारा गुड्स था वो हमारा चला गया, 1,800 का सामान हमारा चला गया। तो हम गुड्स में से जो हमारा स्टॉक है उसमें से 1,800 रुपीज़ माइनस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, यानी कि माइनस में है। अब डेटर्स क्या थे, डेटर्स से हमें कितने रुपीज़ मिलने हैं, वो देगा कितने रुपए हमें, 1,500 रुपीज़ देगा वो हमें। तो हमने अपने लाइफ जो हमारी वो है, हमारी एसेट जो बढ़ाएंगे हम कितने से बढ़ा लेंगे, 1,500 से बढ़ा लेंगे। अब हमारा गुड्स तो चला गया 1,800 का, हमें पैसा फ्यूचर में मिलेगा सिर्फ 1,500, तो हमारा क्या हो गया, 300 का लॉस हो गया। तो हम वो क्या करेंगे, कैपिटल से रिकवर कर लेंगे, कैपिटल से हम लेस करेंगे, मतलब कैपिटल हमारा लॉस हो गया, वो 300 का वो हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, हमारी कैपिटल कम हो गई, हमको लॉस हो गया, तो 300 रुपीज़ हमारे माइनस कर देंगे हम कैपिटल में से, और क्रेडिटर में कुछ नहीं होगा, अनचेंज रहेंगे। अब हम इसका बैलेंस निकाल देंगे, कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, 25,000 ही आ जाएगा। स्टॉक में से 10,000 में से 1,800 माइनस हो जाएंगे, तो 8,200 रुपीज़ बचेंगे। डेटर्स में 1,500 आ गए हैं, और कैपिटल में हमारा 300 का जो लॉस हो गया, तो 25,000 में से 300 चले जाएंगे, 24,700 की हमारी कैपिटल अब रिमेनिंग बची है। क्रेडिटर्स हमारे 10,000 के आ जाएंगे, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब फोर्थ पॉइंट है, विदड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ विदड्रॉ कर लिया है कैश, तो उस 5,000 रुपीज़ करे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री, इक्वेशन क्या बनाएंगे इसकी, पहले तो हम
प्रीवियस वाला लिख लेंगे। 25,000 का कैश, 8,200 का स्टॉक, 1,500 के डेटर्स, कैपिटल हो गई 24,700 एंड क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज़। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, बिजनेस से कैश निकाल लिया है 5,000 का, तो हमारे बिजनेस का कैश कम हो जाएगा, 5,000 रुपीज़ कैश में से लेस हो जाएंगे। स्टॉक में कोई चेंज नहीं होगा, डेटर्स में कोई चेंज नहीं होगा। कैपिटल में से जितना कैश से निकला उतनी ही कैपिटल हमारी कम हो जाएगी, कैपिटल में से 5,000 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। जितना कैश निकलेगा उतनी कैपिटल कम होगी, जितनी कैश बढ़ेगा उतनी कैपिटल बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, कैपिटल 5,000 से कम हो गई और क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम बैलेंस निकाल देंगे। 25,000 में से 5,000 चलेगा, 20,000 की बची हमारी कैश। स्टॉक हमारा सेम बचेगा 8,200, डेटर्स 1,500 के हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। कैपिटल में से 5,000 रुपीज़ चले जाएंगे तो 19,700 बचेगा एंड क्रेडिटर हमारे कोई चेंज नहीं हुआ है तो 10,000 बच जाएंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरे क्वेश्चन, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपके और भी फ्रेंड्स और भी स्टूडेंट्स इसको देख पाएँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।